Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. In today's video, I'll try to guide you how to attempt some important questions, and these questions I have taken from your up-to-date papers. Up-to-date papers जो कि past papers हैं और मुख्तलिफ बोर्ड जो कि लाहौर बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, उनमें से मुख्तलिफ बोर्ड्स में जो मुख्तलिफ सालों में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहे और बहुत ज़्यादा दफ़ा आए हैं, रिपीटेडली आए हैं, वो मैंने इसमें कलेक्ट करके क्वेश्चंस को विद आंसर्स उसके साथ आपके साथ शेयर किया है, ताकि आपको उसके क्वेश्चन के आंसर ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो और आप प्रॉपर आंसर लिख सकें। ठीक है, योर क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन इज़ ऑफ 2 मार्क्स। हर सवाल जो है वो आपका 2 नंबर का है, इसलिए आपने उसको प्रॉपर तरीके से तैयार करना है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर अप टू डेट पेपर। इज इट मीन्स ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर जस्ट 5 or 6 questions from your one act play, that is Heat Lightning, and that is in the first year. So the first question is, why could not the girl describe the killer? ये 2007, 2009 और 2008 में ये जो क्वेश्चन आया है कि लड़की जो है वो कातिल को के बारे में या हुलिया जो है वो क्यों नहीं बयान कर पाई। सवाल ये है। ठीक है, इसका आंसर है द गर्ल कुड नॉट डिस्क्राइब द किलर बिकॉज शी कुड नॉट सी हिम प्रॉपरली ड्यू टू डार्कनेस। लड़की जो है वो कातिल का हुलिया इसलिए नहीं बयान कर सकी क्योंकि तारीकी की वजह से वो उसका चेहरा मुनासिब तौर पे या सही तौर पे नहीं देख पाई थी। शी वॉज़ ऑल्सो वेरी नर्वस एंड फ्राइटेंड, और वो बहुत ज़्यादा घबराई भी हुई थी और खौफज़दा भी थी। ये है जी इसका आंसर, एंड दिस आंसर इज़ ऑफ 2 मार्क्स। नेक्स्ट है जी, what were the circumstances that forced the girl to leave her car? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर इतनी तूफ़ानी रात थी और इतना मसला था, बाहर बिजली भी चमक रही थी, बारिश भी हो रही है और स्टॉर्मी नाइट है, तो वो अपनी कार से क्यों निकली? ठीक है, सवाल ये है किन हालात में निकली। सरकमस्टांसिस का मतलब होता है किन हालात में उसे अपनी गाड़ी से निकलना पड़ा। ये 2010 में भी आया है, 12 में भी और 14 में भी, और मुख्तलिफ बोर्ड्स में आया है। सो इट्स आंसर इज़ द गर्ल हैड टू, ये हीड नहीं है, हैड HAD, स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई है क्योंकि लिखते हुए टाइपोग्राफिक का भी मिस्टेक हो जाती है। द गर्ल हैड HAD, इसको करेक्ट कर लें, टू लीव हर कार ऑन द वे बिकॉज इट हैड रन आउट ऑफ गैस। लड़की को जो है कार से इसलिए निकलना पड़ा क्योंकि गाड़ी में जो पेट्रोल था, क्योंकि अमेरिकन है ये, तो अमेरिका में पेट्रोल को गैस कहते हैं। ठीक है, गैस स्टेशन कहते हैं। यहाँ पे तो पेट्रोल पंप होते हैं ना, लेकिन वहाँ पे वर्ड है क्योंकि अमेरिकन और ब्रिटिश में डिफरेंट वोकेबलरी के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। सो दे यूज़ गैस, तो उसमें जो है गाड़ी में जो है पेट्रोल ख़त्म हो गया था, दैट्स वाई शी हैड टू लीव हर कार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वाई डिड द गर्ल आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम द फर्स्ट मैन? अब दो मैंने समरी भी बताई पिछले लेक्चर में कि उसमें 2 मेल हैं, एक फर्स्ट मैन है और एक सेकंड मैन है और एक गर्ल है। ठीक है, और फर्स्ट मैन जो है वो किलर है, सेकंड मैन जो है वो किलर नहीं है, जबकि ये जो है ये समझती है कि शायद सेकंड मैन किलर है। ठीक है, तो इसलिए जो है शी थिंक्स दैट फर्स्ट मैन इज़ नॉट द किलर, और उससे वो हेल्प लेना चाहती है। ये 2019 में आया है और ये लाहौर बोर्ड में आया है। The girl asked the first man to help because there was no one else to help her in that stormy night except him. ठीक है, ये भी इसका आंसर है क्योंकि उस रात में कोई और था ही नहीं, इसलिए उसने उससे हेल्प ली। जब पहली दफ़ा जब वो बस स्टेशन में जाती है तो वहाँ पे फर्स्ट मैन पहले से मौजूद होता है बस स्टेशन में, और वहाँ पे अभी कोई और मौजूद नहीं होता। सेकंड मैन जो है वो बाद में आता है, इसलिए जो है वो फर्स्ट मैन जो कि पहला ही कोई इंसान उसे नज़र आया है तो उससे उसने हेल्प मांगी है।
नेक्स्ट है, हाउ डिड द सेकेंड मैन एक्यूज द फर्स्ट मैन ऑफ लाइंग। अब जो है किस तरह से सेकेंड मैन ने पहले मैन को पे झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया, क्यों झूठ बोला था उसने। ये जी क्वेश्चन 2007 में, 8 में, 9 में, 2013 में, 2011 और 2010 में आया है। मुख्तलिफ बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आए हैं। सो अब जब वो बस स्टेशन पे होती है और बस स्टेशन में अपने आप को छुपा रही होती है, मीन्स शी थिंक्स दैट द मर्डरर और किलर इज़ आफ्टर हर। वो समझती है कि कातिल उसका पीछा कर रही है और वो बहुत खौफजदा है और बिजली भी चमक रही है, बार बार जो है वो कमरे की लाइट भी समटाइम्स जाती है, डिम होती है, तो उसमें जो है वो छुप जाती है। देर इज़ अ रूम फॉर गर्ल एंड देर इज़ ऑल्सो अ सेपरेट पार्ट फॉर मेल। मेल और फीमेल के लिए सेपरेट जो हैं वो प्लेसेस भी हैं वहाँ पे, जहाँ पे दरवाजे पे लिखा हुआ है। अब जो है जब ये नॉक करता है दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से और वो कहता है अंदर कोई नहीं है, पहले पूछता है जब, तो कहता है कोई नहीं है इसके जवाब में, तो इसलिए जो है ही एक्यूजेज हिम ऑफ लाइंग। इसका आंसर है द सेकेंड मैन एक्यूज द फर्स्ट मैन ऑफ लाइंग बिकॉज द फर्स्ट मैन डिड नॉट टेल हिम अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द गर्ल इन द बस स्टेशन। अब जो है सेकेंड मैन ने पहले आदमी पे इसलिए झूठ का इल्ज़ाम लगाया क्योंकि उसने उसे ये नहीं बताया था कि बस स्टेशन में लड़की मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड नॉट शी अकम्पनी द सेकेंड मैन। शी है जी, ही नहीं है क्योंकि ये टाइप करते हुए मिस हो गया। वाई डिड नॉट शी अकम्पनी द सेकेंड मैन, उसने दूसरे आदमी के साथ क्यों नहीं गई। 2007 में और 2008 में ये सवाल आया है। द गर्ल डिड नॉट अकम्पनी द सेकेंड मैन बिकॉज शी वॉज नॉट श्योर अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द मैन। मोर ओवर द फर्स्ट मैन आस्क्स हर नॉट टू गो विद हिम। अब जो है यहाँ पे जो है गर्ल जो है वो सेकंड मैन के साथ नहीं जाती, बस आ जाती है, ठीक है, वो वेट कर रहे होते हैं बस स्टेशन पे कोई बस आ जाए ताकि जो है वो वहाँ से मूव कर सकें, क्योंकि स्टॉर्मी नाइट है एंड शी डज़ नॉट हैव एनी गैस। उसके जो जिस कार में थी वो उसके पेट्रोल ख़त्म हो गया है और ये बस स्टेशन पे आ जाते हैं ताकि वहाँ पे जो बस अब जो स्केड्यूल्ड है उसके ऊपर जो है बैठ के घर चली जाए। लेकिन बस जो है वो लेट हो जाती है। क्यों लेट हो जाती है? क्योंकि तूफ़ानी रात है और वहाँ पे जो है पहले एक आदमी मौजूद है और जब दूसरा आदमी आता है तो वो कहता है चलो फिर, मतलब ज़ाहिर बात है बस आ गई है, एवरीवन इज़ वेटिंग फॉर द बस और इतनी तूफ़ानी रात है, लेकिन वो उसके साथ नहीं जाती। क्यों? क्योंकि एक तो उसे शक होता है कि शायद यही कातिल है और दूसरी बात ये होती है कि पहले आदमी जो है उसने उसे मना भी किया होता है कि डोंट गो विद हिम। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगी ये वीडियो और आपके क्वेश्चन आंसर्स को तैयार करने में भी हेल्प करेगी। दीज क्वेश्चंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या आपने ज़रूर तैयार करने हैं और डेफिनेटली इनमें से हो सकता है कोई पेपर में भी आ जाए सवाल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।